नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुड़धोवा में नहीं पहुंची विकास की किरण। अघोषित बिजली कटौती से बढ़ी परेशानी। अब खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत चुइया का आश्रित ग्राम मुड़धोवा 3 तरफ से नदी नालों और एक तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है। आजादी के बाद भी विकास की राह ताकता यह गांव, इसके रहवासी आज भी पाषाण युग में जीने के लिए मजबूर है। 200 की आबादी वाले मुड़धोवा में आने जाने का मार्ग एक पगडंडी ही नजर आती है। बरसात के दिनों में गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट जाता है। अच्छा भाई, ये गड़बड़ है, रास्ता नहीं बना है। कितना समस्या होती है मतलब मुड़धोवा जाए में? बहुत समस्या है। बाढ़ आते तो हर चीज़ की समस्या है। बाढ़ आते तो का होते? अब पै पार नहीं नाके नहीं सकन। तो कुछ काम रहते तो कैसे जाता जब बाढ़ आ रहे तो? अब वो पार रहतन नहीं जा पावा। नहीं जा पा। अभी काय कर बने नालाल कैसे पार कर सकते हैं? अब ये नाकतन कैसे पुल बने? कौन बनाए बोला? अब मुड़धोवा क्या बनाए हैं? क्या चीज़ है वो? पुल बनाए हैं। वो नहीं रहती तो? अब नहीं रहती तो अब क्या करते ना। तो इतना दिन हो गया सर, कुछ अधिकारी में नहीं आया क्या? देखे बड़े पिता के बाद अब नहीं आए हैं। समस्या तो बहुत समस्या है। क्या क्या समस्या है? अब यहाँ से आने जाने के लिए भी समस्या है। बरसात में बहुत तकलीफ होता है। जब बारिश होता है तो कोई बीमार पड़े रहते हैं तो बहुत तकलीफ होता है। और जो यहाँ नाला है वहाँ पार करने के लिए बच्चे लोग लकड़ी का पुलिया बनाए हैं, उसी में आना जाना करते हैं। अब सूखा दिन में तो बन जाता है लेकिन बरसात में नहीं बनता है। तो यहाँ पर इस बार वोट डाला आपने? आई इस बार वोट डाले हैं आप? हाँ। तो कितने साल से आप लोग वोट डाल रहे हैं और अभी तक समस्या दूर नहीं हो पाई है? मतलब कई बार हम लोग डाल चुके हैं। अब बोलते तो हैं लेकिन बना देंगे, बनेगा बोलते हैं, लेकिन अभी तक तो बना नहीं है। पता नहीं कब तक बनेगा। तो बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए कैसे करते हैं? जब स्कूल यहाँ प्राइमरी स्कूल है बस, हाँ, जैसे मिडिल स्कूल या हाई स्कूल जाना रहता है तो बच्चे लोग कितनी समस्या होती है? उस समय बरसात का दिन में कहाँ आने जाने भी नहीं सकते हैं। जितना दिन तक बारिश रहता है उतना दिन तक पढ़ाई भी बहुत कम होता है। और जब बारिश कम हो जाते हैं तब जाते हैं। 70 साल आप हो गया है यहाँ पर, आपके गांव का कितना विकास हुआ है? कितना अच्छा हुआ है आपका गांव? अभी यहाँ से कोई विकास ही नहीं हुआ है। अब मतलब हम लोग के लिए पट्टा नहीं मिल रहा है, ना कुछ नहीं। ये जो छोटे से बारी के लिए केवल दिए हैं घर के लिए, तो कुछ नहीं। और क्या क्या समस्या है? और समस्या तो हम लोग का बहुत समस्या है। क्या क्या समस्या है? और मतलब पुलिया का व्यवस्था और मतलब पीने का, मतलब ये पीने के लिए तो अभी आ रहा है तो, और कुछ बोर और लगवा देते तो और अच्छा होता। अच्छा बताइए, सड़क कैसा है आपके गांव का? गांव आप बाहर जाते होंगे, घूमने जाते होंगे या कहीं और बाहर जाना होता है, सड़क कैसा है यहाँ? उसको तो उधर बाहर तो जाबे नहीं कर रहे हैं। तो फिर भी बाहर जाते हैं तो कितनी समस्या आती है? क्या क्या है इधर? जब गाँव बीच में है, क्या क्या है चारों तरफ? चारों तरफ नदी है और ये नाला है, ये तो बंधा हुआ है, इसका है। तो कैसे जाते हैं आप लोग? कहीं जाते हैं कुछ काम से, अस्पताल जाना होता है? तो वही तो, अब बारिश में तो नहीं बनता है, यहाँ गाड़ी भी नहीं आ सकता है। वो उधर परसा खोला जाना पड़ता है, कितनों भी दुख हो। क्यों नहीं आ पाता गाड़ी यहाँ? रोड नहीं है। तो नाला जो है उसको पार कैसे करते हैं आप लोग? तो इधर से नहीं जाते हैं, उधर से। वो भी बारी आता है तो? हाँ, वो परसा खोला वो बांधा नहीं, उसी जगह से गाड़ी आता है, इधर नहीं पार होता है। क्या चाहते हैं आप लोग?
तो अब हम लोगों के लिए पुलिया चाहिए। कोरबा का दूसरा नाम ऊर्जा नगरी भी है, लेकिन यहाँ दिया तले अंधेरा की कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। देश प्रदेश को बिजली आपूर्ति करने वाले शहर के रहवासी अघोषित बिजली कटौती से परेशान है। थोड़ी सी हवा चली कि बिजली गुल और कभी रखरखाव के नाम पर बिजली की अघोषित कटौती की जाती है। बिजली कटौती से आक्रोशित जनता ने अगर आंदोलन का रुख अपना लिया तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। देखिए, हम लोग कोरबा में पैदा हुए हैं और कोरबा को ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है और बुजुर्गों ने कहा है दिया तले अंधेरा। आज वो कहीं ना कहीं एकदम सत्य बात चरितार्थ हो रही है। आज मामूली सी भी हवा चलती है तो इनकी बिजली बंद हो जाती है। गर्मी का सीजन आता है तो मेंटेनेंस के नाम पे बिजली बंद हो जाती है। और आज पहले इनके पास में बहाना था कि हमारे पास में मेन पावर नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है। अब तो ट्रांसफार्मर का डिपो है, मेन पावर आपके पास में है, पैसे की कमी नहीं है। और उसके बाद इस टाइप की अघोषित सजा आम लोगों को देना ये बेईमानी है। आज पूरी तरीके से बिजली विभाग वितरण व्यवस्था से लेकर उत्पादन से लेकर वितरण व्यवस्था तक भ्रष्टाचार के आगोश में समाई हुई है। आज इसके लिए ना तो कोई जनप्रतिनिधि पहल करता है, ना जिला प्रशासन पहल करता है। और आप देखिए, दिन दिन भर लाइट गोल रहती है, रात रात भर शाम को लोग व्यापार के लिए निकलते हैं, व्यापारी अपनी दुकान सजा करके रखते हैं कि व्यापार होगा और उसमें लाइट गोल हो जाती है और अनलिमिटेड समय के लिए लाइट गोल होती है। तो ये तो बेईमानी है। आज दूसरे पहलू में जाते हैं, अगर आज इनका बिजली बिल आप एक दिन ना पटाइए पेनल्टी लगा देते हैं। 2 दिन के बाद में जैसे शराब ठेकेदार के गुर्गे आते थे लठे लेकर के, वैसे इनके नुमाइंदे आ जाते हैं बिजली काटने के लिए। आज आपकी बिजली 3-3 दिन 4-4 दिन गायब है, महीने में 15 दिन उपयोग नहीं हो रहा है, वो उसका क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं है। आपने एक दिन बिल अगर नहीं पटाया तो उसकी पेनल्टी लेने के लिए बाध्य है। तो ये तो इनकी दादागिरी है। इसके ऊपर में तत्काल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो जिस दिन पब्लिक का रोष आक्रोश फूटेगा उस दिन अपनी स्थिति होगी और उसकी पूरी जवाबदारी बिजली विभाग के साथ साथ प्रशासन की। जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज में इन दिनों लू उल्टी दस्त के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। पिछले दिनों के मुकाबले 1.5 गुना अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर के अनुसार लू से बचाव का तरीका यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ORS का घोल, आम का पना और प्याज के रस का उपयोग करें। लू लगने पर डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। इसके लक्षण के बारे में डॉक्टर ने बताया कि सर दर्द, पतला दस्त और शरीर में दर्द प्रमुख रूप से शामिल है। बहुत तेज़ गर्मी हो रही है और इवन रात में भी लू चल रही है। तो लू से बचने के लिए एक सबसे बड़ा जो उपाय है वो आप बाहर मत निकलिए 12 से 4 के बीच में कम से कम, जो पीक टाइम रहता है। उसके बाद आपको यदि निकलना ही है तो पहले तो सबसे पहले पानी पीना आपको बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से पानी पी के निकलिए, ठीक है। उसके बाद आप ORS भी पी सकते हैं। और जो हमारे पुराने लोग थे आम का पन्ना बोलते थे, तो आम का पन्ना आपको ज़रूर पीना चाहिए दिन में 2-3 बार। साथ में एक प्याज रखिए जेब में, जिससे कि आपको लू लगने का कम हो जाता है असर उसमें। हमेशा आप एक सिर पे कैप, या लोग जो गांव में गमछा लगाते हैं जिसमें कान और पूरा सिर पूरा ढक जाता है, उससे बढ़िया चीज़ तो कुछ है ही नहीं। ये तो आपको बचाव के उपाय है। अब लक्षण जैसे आपको बता रहा हूँ, उसमें लक्षण में आपको सिर दर्द होता है, बहुत तेज़ सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, बुखार आता है, उल्टी होती है या उल्टी ऐसा लगता है। ये लक्षण है कि आपको लू लग गई है। आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, फिर वो आपको इलाज आपको करेंगे। एक जो घरेलू इलाज जो मैंने कोशिश किया है, मुझे भी लू लग चुकी है, उसमें आपका पैरासीटामॉल खाने के बाद भी मेरे को ठीक नहीं लगा था। 2 दिन खाया मैंने, तो उससे बढ़िया है कि प्याज का आप रस बना लीजिए और रस को बना के उसको आप गले में लगाना है, गर्दन के पीछे, कान के पीछे, माथे में, हाथ में और तलवे में। इसको आप लगाइए, 2 घंटे तक लगे रहने दीजिए। वो एकदम खींचता है उससे बॉडी। उसके बाद आप नहा लीजिए, 100% लू आपकी निकल जाएगी। गर्मी के दिनों में अभी OPD की क्या स्थिति है? मरीज जो आते हैं उनमें क्या क्या बीमारियां सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं? अभी तो जो मेनली सब गर्मी के बारे में लू के मरीज आ रहे हैं। लूज मोशन के जो पानी वानी पीते हैं बाहर से, उल्टी दस्त के पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास। अभी पेशेंट बढ़े हैं कि? हाँ, पेशेंट हमारे पास बढ़े हैं। पहले 500 से 600 की OPD थी, अब 750। कल मैंने देखा तो 750
मरीजों की ओपीडी हो रही है हमारी, और मैक्सिमम ये पेशेंट सब इसी टाइप के आ रहे हैं। नौतपा असर अपने सबाब पर आ गया और बुधवार को 5वें दिन तापमान 45 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने हीट वेव की जो चेतावनी दी वह सही नजर आ रही है। बढ़ते तापमान का असर आम जनजीवन पर व्यापक रूप से पड़ा है और दोपहर में सड़कें सूनी होने लगी व एक्का दुक्का लोग ही बाहर नजर आ रहे हैं। इसके कारण शीतल पेय की मांग बढ़ गई है। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा जिले में अवैध नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। इसके विपरीत बांकी मोगरा क्षेत्र की चौपाटी में खुलेआम शराब व गांजा का सेवन करते नशेड़ी नजर आ जाएंगे। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी सिर्फ खाना पूर्ति में लगी हुई है और कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझती। ये सिर्फ आप लोगों के द्वारा नहीं देखा जा रहा है, ये हम लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं और गंदी बात है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है, ये तो आम जनता है वो क्या कर रही है वो उनका मैटर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार की चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना बांकी मोगरा थाना का काम है ना। और ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना यहाँ के थाना प्रभारी महोदय का काम है। हम अभी पिछले चुनाव के बाद से देखा जा रहा है पुलिस के पेट्रोलिंग नहीं हो रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पुलिस की पेट्रोलिंग तो बिल्कुल बंद है, जीरो है अभी। और पुलिस की पेट्रोलिंग बंद होना इसका भी एक सही कारण बांकी मोगरा थाने को बताना चाहिए कि हम पेट्रोलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैं अभी देख रहा हूँ, ऐसा 10, 15, 20 दिन, 1 महीना से देख रहा हूँ ऐसा। इससे पहले भी हमारे बांकी मोगरा में थाना प्रभारी थे श्री धर्म नारायण तिवारी जी, और उन्होंने इतना सुंदर तरीके से 2 या 4 महीने रुके। मैं बहुत खुश था उनके इस क्रियाकलाप से कि वो लॉ एंड ऑर्डर को, क्षेत्र का असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना, सरेआम रोड में फर्राटेदार नाबालिग युवक युवतियां गाड़ी चला रही हैं, है ना, उनके माँ बाप को बुलाकर समझाना, इस प्रकार का कार्य उनका देखा। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो थाना प्रभारी जी का काम होता है, यहाँ के क्षेत्रीय जो पुलिस होता है उसका काम होता है। अब वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये उनकी गलती है। बाकी और भी थाना प्रभारी आए, इस प्रकार का शिकायत तो आज तक नहीं मिला। कम से कम ये तो था कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था ना, कम से कम। अभी लगातार नाबालिग बच्चों के द्वारा कहा जाए बुलेट में चाहे 3 सवारी बैठाकर स्पीड भगाते हैं और हारन भी स्पीड बजाते हैं, इस संबंध में जी, इसके विषय में हम लोगों ने पूर्व के भी थाना प्रभारी हैं उनको भी हम लोगों ने कहा था, बताया था कि जो बुलेट है, बुलेट में क्या होता है कि वो क्या एक साइलेंसर खोल के जिससे बहुत नुकसान भी होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, इनको दिक्कत हो जाता है, जान जाने का खतरा रहता है उससे फर्राटेदार आवाज़ के कारण। तो हमारे एसपी साहब जो सिद्धार्थ तिवारी जी आए हुए थे तो उन्होंने एक अभियान चलाया था और काफ़ी मेरे हिसाब से 250 या 270 इस प्रकार के बुलेट के ऊपर कार्रवाई किया था और थाना बांकी मोगरा क्षेत्र अंतर्गत भी कार्रवाई हुआ था। तो मेरा कहना है कि अगर पुलिस चाहे तो एक अभियान चलाकर, जैसे अभी हमारे कटघोरा में कटघोरा के हमारे थाना प्रभारी महोदय अभियान चला रहे हैं, है ना, कि फर्राटेदार कोई वाहन चला रहा है, नाबालिग है, लाइसेंस है कि नहीं, इसकी जांच की जा रही है। तो वैसा एक अभियान मेन चौक बांकी मोगरा में भी करना चाहिए ताकि पुलिस का भय अपराधियों में दिखना चाहिए। एसपी सिद्धार्थ तिवारी जी का निर्देशों का बांकी मोगरा में उल्लंघन हो रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, इस चीज़ को तो माना जाएगा कि एसपी महोदय के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ 1 महीने से अभी जीरो है, बिल्कुल यहाँ कोई रात्रि गश्त नहीं है, किसी प्रकार की रात्रि गश्त नहीं है, इसलिए आज आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। कोरबा में एक मोर का वीडियो वायरल हो रहा है। कोयला खदान के मुहाने पर बैठा नजर आया मोर। कुछ लोगों द्वारा इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। इसकी पुष्टि
वंदे मातरम न्यूज़ नहीं करता है। शहर के एकमात्र प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम की हालत सुधरने जा रही है। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि राज्य शासन से निर्देश मिला है कि सभी खेल परिसरों को व्यवस्थित किया जाए। स्टेडियम को नए सिरे से निर्माण करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। राज्य शासन की स्वीकृति के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें कलेक्टर सर से भी हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सभी जो अलग अलग स्पोर्ट्स हैं उनकी फैसिलिटीज़ को अच्छे से डेवलप किया जाए और हम लोग ऑडिटोरियम जो स्टेडियम है हमारा टीपी नगर का, उसको हम लोगों ने अवलोकन कर लिया है। स्पोर्ट्स ऑफिसर भी अपनी इनपुट्स दे चुके हैं और आगे हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको कैसे फर्दर एक अच्छे रूप में डेवलप किया जाए। लोगों को कर्ज देकर उसके बदले में बड़ी रकम वसूलने वाले एक सूदखोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम इरफान कुरैशी उर्फ मोनू है, जिसने कई सरकारी कर्मचारियों को सूद में नकदी रकम दी थी। राहत का लास्ट में बस ये बोल दे बाइट ली था, मैं नहीं दूँ, मैं छुट्टी में हूँ, तो बाइट को बीते दिनों विशाल दास और गजानंद राठौर ने दो अलग अलग FIR मानिकपुर चौकी में दर्ज कराई। उनके द्वारा इरफान उर्फ मोनू कुरैशी के नाम के व्यक्ति से अपने ज़रूरत के हिसाब से कर्ज लिया गया था और लिए गए मूलधन से बहुत ज़्यादा वो ब्याज के रूप में जमा कर चुके हैं। उसके बाद भी वो उनका ATM पासबुक रख करके उनको परेशान कर रहा है, उनका जो है एक्सटॉर्शन कर रहा है। इस सूचना पर थाना पुलिस सहायता केंद्र मानिकपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई और आरोपी को बिलासपुर से हिरासत में लेकर के आज न्यायिक अनुरक्षण भेजा जा रहा है। आरोपी इसके पूर्व भी कुसुंदा थाने में सूदखोरी के एक प्रकरण में गिरफ्तार हुआ था और न्यायालयिक जमानत पर था। इसके पास से जो तलाशी के दौरान है, सर्च के दौरान उसके पास से 29 से अधिक ATM, 8 पासबुक, 5 चेकबुक, 1 आधार और पैन कार्ड के साथ साथ 14 नोटराइज फॉर्म मिले हुए हैं, जिससे इसकी प्रवृत्ति का पता चलता है किस तरीके से ये सूदखोरी जो है ना किस स्तर से अंजाम देता था और बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को जो है ना शोषण करते रहता। सर, क्या इसके द्वारा कई जगह अवैध तरीके से धन अर्जित कर अचल संपत्ति बनाया गया है, तो क्या ऐसे मामले में कुर्की की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी? इस एक्ट में जहाँ तक है इसमें कुर्की का प्रावधान नहीं है, इसकी एक अलग प्रक्रिया है आर्थिक अपराध अन्वेषण का। लेकिन इनमें जो कार्रवाई हुई है इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं और भी बहुत सारे जो इससे चंगुल में फंसे वो लोग खुले तौर से आएँ और सामने रिपोर्ट करें, जिससे उनके साथ न्याय हो सके, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। रविशंकर शुक्ला नगर से दादर होते हुए बिरसा मुंडा नगर तक बनी नई सड़क की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है। लोगों का यह आरोप है कि लंबे संघर्ष के बाद सड़क तो बन गई, लेकिन उसकी गुणवत्ता काफी खराब है। कैसे करके ऐसे
ये रोड तो बनी है, लेकिन बेरिंग कोट होने के बाद इसमें सील कोट होने के बाद इस पर सैंड का फिलिंग होना चाहिए। फिलिंग ना होके और साइड में रोड के दोनों तरफ फ्लैंग जो भरते हैं, मोरम भरे चाहे मिट्टी से भरे, लेकिन अच्छा से भरना चाहिए। रोड पर ही मिट्टी को डाल दिया और उसके बाद जेसीबी से ब्रैकेट से उठा के दोनों तरफ भरा है, जिसके कारण रोड जो है ना ब्रैकेट से जो है ये आपका ये हो गया, सब डैमेज हो गया। और मोरम रोड पर आ गया है, उसके कारण गाड़ी आने जाने से बहुत कष्ट हो रही है और डस्ट भी उड़ रहा है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि उसको साफ़ करके साइड में अच्छा से मोरम का फिलिंग कर दें, मिट्टी का मोरम से करें या मिट्टी से फिलिंग करें, लेकिन अच्छा से करें। हम लोग को बहुत कष्ट हुआ है, इस रोड को बनने से बहुत खुशी हुई थी वार्ड क्रमांक 21 के सभी नागरिकों को। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि रोड जितनी बनने की कोशिश नहीं है उतना लापरवाही कर रहे हैं, लापरवाही। उस पर क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं? ये जो है ना, यहाँ जो साइड जो इंचार्ज है उसकी लापरवाही है, और वो जितना जल्द से जल्द जो है ना इसको मिट्टी जो रोड पर है और जेसीबी के बैकेट से जो उठाया है मिट्टी, उसके कारण जो रोड डैमेज हो गया उसको जल्दी से जल्दी सुधार कर दे। अब बस यही हम लोग चाहते हैं। सुविधाजनक कुछ नहीं सुविधाजनक, बस लिपा पोती। और अब मैं चौक में खड़ा था, मुंशी आया और निगम का कंस्ट्रक्शन मैडम थी और उसको बोला था यहाँ ब्रेकर बना देना, तो पहले बोली कि नहीं मैं बनवा दूंगी जब सिलकोट लगेगा, तो पतला रेती लगेगा तो। और जब मैं वहाँ खड़ा हूँ, मेरे को देख के वहाँ चौक में गई और वो मुंशी और वो जो कंस्ट्रक्शन का मैडम बोल रहा हूँ ना, वो वहाँ रुके नहीं, मेरे को देख के एकदम गाड़ी को चौक में मोड़ के एकदम सीधे इधर भाग गए। ऐसे हैं। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।